हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग। डेफिनेशन है कि भैया जॉब एनलार्जमेंट मतलब क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट मतलब क्या होता है। तो पहले अपन बात करते हैं जॉब एनरिचमेंट। ये एनरिचमेंट की बात कर रहा है, ये एनलार्जमेंट टाइपिंग मिस्टेक हो गया। So according to Robbins, job enrichment refers to the vertical expansion of the job. It increases the degree to which the workers control the planning, execution and evaluation of his work. ये पूरा job enrichment का मतलब ये होता है कि भैया vertical expansion हो गया आपकी job का। आपकी जो डिग्री है, जो वर्कर कंट्रोल द प्लानिंग एग्जीक्यूशन, मतलब जॉब एनरिच हो गया, मतलब जॉब कि जो जॉब का जो वर्टिकल साइज है वो इंक्रीज हो गया। जॉब एनरिचमेंट रेफर्स टू द बेसिक चेंजेस इन द कंटेंट लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द जॉब एज टू प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मोटिवेशनल नीड्स ऑफ पर्सनल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जॉब एनरिचमेंट के? इट इज एक्सटेंशन ऑफ द जॉब की जॉब जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, सो द प्रॉपर वर्किंग एंड कंट्रोल ओवर जॉब इज इंक्रीज। जो जॉब का जो कंट्रोल है, जॉब का जो वर्किंग, जो प्रॉपर वर्किंग है, वो काम है, वो बढ़ गया। जॉब एनरिचमेंट इज इंक्रीज। इट हेल्प्स इन एडिंग डेप्थ टू द जॉब, एडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। देखो, जॉब डेप्थ इंक्रीज हुआ तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग, डेटिंग, कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज की वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई होगी। ये एक मैनेजरियल टूल है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो एक मैनेजरियल टूल है। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन द जॉब। इट इज अ हायर लेवल एफर्ट, स्किल एंड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भैया अगर जॉब एनरिचमेंट होगा तो आप ऑफ कोर्स आपके एफर्ट्स, स्किल, डिसीजन मेकिंग, जो एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी इंक्रीज होगी, हायर होगी। इट इज रीडिजाइनिंग ऑफ ए जॉब, जॉब का रिडिजाइन करना टू इंक्रीज इन मोटिवेशनल पोटेंशियल्स। ओके। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल ऑन द जॉब। स्टेप्स क्या है जॉब एनरिचमेंट के? हेल्प्स इन सिलेक्टिंग जॉब विच आर एनेबल टू जॉब एनरिचमेंट। आइडेंटिफाई द चेंजेस दैट में enrich the selected job। आइडेंटिफाई करना changes in the content of the job as to provide self control, responsibility and advancement हो। This can be done by formal natural working groups, combining tasks and opening feedback channel। feedback मतलब response। for the training, गाइड करना, encourage करना एम्प्लॉयज को, ये भी जरूरी है। ये क्या है? ये स्टेप्स है जॉब एनरिचमेंट के। इंपॉर्टेंस क्या है भैया? जॉब एनरिचमेंट होगा तो जॉब इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, वर्कर्स की वेराइटी ऑफ स्किल्स इंक्रीज होगी। जॉब एनरिचमेंट से इतना फायदा होता है। ओके। इट हेल्प्स इंक्रीज मॉरल, इंक्रीज होगा बंदों का, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी वर्कर्स की। ओके। इट मेक द जॉब मोर इंटरेस्टिंग होगी, रिवार्डिंग होगी। इट प्रोवाइड रिलैक्स एंड इजीनेस ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क एंड ड्यूटीज। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, इंप्रूव होगी क्वालिटी ऑफ वर्क। इट हेल्प्स इन टेकिंग इनिशिएटिव टू डू वर्क। ओके। टेक्निक्स क्या है जॉब एनरिचमेंट के? द इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है जॉब एनरिचमेंट की, मतलब इट हेल्प इन इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ ए जॉब बाय एडिंग वेराइटी ऑफ टास्क। इट हेल्प्स इन असाइनिंग ए नेचुरल वर्क यूनिट ऑफ ए एम्प्लॉय। इट हेल्प्स इन अलाउइंग द एम्प्लॉय टू सेट हिज ओन स्टैंडर्ड, minimizing control to provide freedom to the employees। Okay। मेकिंग एम्प्लॉयज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली रेस्पॉन्स होगी अपनी परफॉर्मेंस से। इंकरेज करना एम्प्लॉयज को टू पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज फ्रेमवर्क। इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रिएटिव टास्क टू द एम्प्लॉयज इंट्रोड्यूस होगा। जॉब एनरिचमेंट इज द मोस्ट वाइडली ईज्ड मेथड ऑफ जॉब डिजाइन का। जो जॉब डिजाइन का जॉब एनरिचमेंट है वो मोस्ट वाइडली रोल है, मेथड है। इट प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस होगा एंड लर्निंग टू एम्प्लॉयज के लिए बहुत सही चीज है। Therefore, it is necessary to redesign job to provide motivation, satisfaction to employees को better satisfy मिलेगा। and employees need, employees की जरूरत है वो fulfill होगी and self actualization होगी, can be made least but partially from his daily work itself। it helps in developing the individual की जो develop for better positions, higher positions होगी। okay। कंडीशन क्या है नेसेसरी फॉर जॉब एनरिचमेंट सक्सेसफुल करने की? कंडीशंस ये है कि भैया इट इन क्वालिटी ऑफ वर्क इज प्राइम कंसिडरेशन। जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो प्राइम कंसिडरेशन होना चाहिए। इज इन पर्टिकुलरली जॉब रिक्वायर्स अ डील ऑफ ऑरिजिनिटी एंड प्रॉपर जजमेंट। इन दिस वर्कर्स themselves clear prefer less structure and less routine job। in this the employees have strong higher order needs for achievement। in these lower level needs of employees are well satisfied, pay, wages, security of job and supervision। अब बात करते हैं जॉब एनलार्जमेंट की। जॉब एनलार्जमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ जॉब, मतलब जॉब की जो स्कोप उसको इंक्रीज करना बाय एडिंग मोर टास्क to it। It helps in widening the complex job and satisfy the higher order needs of employees
ड्यू टू वैरायटी ऑफ टास्क द एम्प्लॉय गेट वेरियस अपॉर्चुनिटी टू मेक ग्रेटर यूज ऑफ हिज माइंड एंड स्किल। मतलब जॉब एनलार्ज करना, जॉब को एनलार्ज करना मतलब भैया आप स्कोप इंक्रीज करना, सेटिस्फाई करना, जो मतलब जो एम्प्लॉयज के ऑर्डर जो नीड्स है उनको हायर करना, सेटिस्फाई करना, उनको टास्क मोर टास्क रखना, अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रेटर यूज हो, जिससे वो अपनी अपॉर्चुनिटी जो है एम्प्लॉयज अपनी माइंड को यूज करके, स्किल्स की एबिलिटी यूज करके आपके बेटर अचीवमेंट रखे अपने ऑब्जेक्टिव को। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं, द वर्ड्स ऑफ क्रिटनर ने बोला है कि भैया जॉब एनलार्जमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर स्पेशलाइज्ड टास्क इन अ वर्क फ्लो सीक्वेंस इन अ सिंगल जॉब। अकॉर्डिंग टू लीप एंड क्रीनो, जॉब एनलार्जमेंट इन्वॉल्व एक्सपांडिंग द नंबर ऑफ टास्क और ड्यूटीज असाइन टू अ गिवन जॉब। जो जॉब दी है उसमें आपको मतलब असाइन करना, ड्यूटीज असाइन करना और एक्सपांड करना आपके जॉब को। ओके, एडवांटेज क्या है जॉब एनलार्जमेंट के? एडवांटेज ये कि इट रिड्यूसेस मोनोटोनी एंड बोर्डम बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉय अ मोर कंप्लीट जॉब टू डू। देखो बोर्डम मतलब क्या होता है? बोर्डम मतलब उदासी एंड मोनोटोनी मतलब एकरसता, कि भैया इनको रिड्यूस करता है ये। ओके, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट इन वर्क एंड एफिशिएंसी। आपके काम में इंटरेस्ट एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करता है। इट मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मोर वर्सटाइल नेचर हो जाएगा एम्प्लॉयज के लिए। इट नेचर ऑफ वर्क जो ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव हो जाएगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, ये जो आपकी मदद करेगा आपकी प्रोटेक्शन की जो कॉस्ट रिड्यूस करने में। एंड कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको इंक्रीज करेगा। एडवांटेज तो अपन ने पढ़ लिए सारे, अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। भाई डिसएडवांटेज क्या होता है जॉब एनलार्जमेंट की? भाई ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है ना। वर्क डिजाइन जो है टोटल चेंज हो जाता है, उसको रिक्वायर है कि भाई टोटल चेंज होगा वर्क डिजाइन, क्योंकि जॉब एनलार्ज होगा तो आपको वर्क डिजाइन है वो भी चेंज होगा, तो आपकी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एम्प्लॉय रेसिस्ट चेंज ड्यू टू जॉब, इट कैन बी डन ऑन लिमिटेड स्किल ओनली। आपको वेजेस सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, डिमांडेड एम्प्लॉय की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो वर्कर जो है मोर टास्क करेंगे इसलिए। डिफरेंस क्या है जॉब एनरिचमेंट में एंड जॉब एनलार्जमेंट में? जॉब एनरिचमेंट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग अ जॉब इन सच ए वे एंड इट प्रोवाइड्स दैट वर्कर ग्रेटर autonomy for planning and controlling his own performance. It is based on the assumptions that in order to motivate employees, the job itself must provide opportunity for achievement, recognition, responsibility, advancement, and growth. So, job enrichment is job is made for more interesting, challenging, thereby removing the function's narrow specialization. जो मेन डिफरेंस बिटवीन जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट जो पढ़ते हैं अपन, जो मेन डिफरेंस है वो पढ़ने जा रहे हैं अपन। जॉब एनरिचमेंट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल लोडिंग ऑफ द जॉब सो द जॉब होल्डर हिमसेल्फ कंट्रोल द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ हिज जॉब। मतलब जॉब एनरिचमेंट में मतलब जो बंदा होता है वो वर्टिकल लोडिंग, एंड द जॉब होल्डर जो है वो खुद ही प्लान करके अपने प्लानिंग और एग्जीक्यूट करके अपने कंट्रोल करता है खुद के जॉब को। एंड जॉब एनलार्जमेंट में जॉब एनलार्ज हो गया मतलब जॉब बढ़ा, मतलब साइज बड़ी करी, मतलब इट इन्वॉल्व्स अ हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ द जॉब बाय एडिंग अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस आपने ऐड किया, भैया बंदा ये काम करता है प्लस ये काम भी करने लग गया, ऑफ विच द जॉब होल्डर विल परफॉर्म। इन दिस इन दिस in this the employee is given greater autonomy and responsibility. Okay, in this employer given more work at the same time more, देखो responsibility autonomy दोनों में increase होती है। Second, in this an employees are grouped together at different level of to perform their work. In this control are reduced to provide greater freedom of actions and increase accountability. Job enlarge और the accountability increase होगी, freedom रिड्यूस होगी। इट इन दिस एन एम्प्लॉयर ग्रुप टुगेदर आपस में काम करके डिफरेंट परफॉर्म दैट, मतलब जॉब एनलार्जमेंट जॉब एनरिचमेंट दोनों ने देखा जाए तो एक ही चीज है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि अपन ने पढ़ लिया। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।